जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक्सीडेंट के बाद भर्ती युवक को अस्पताल के कर्मचारियों ने दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया। इससे युवक की मौत हो गई। ये मामला सुर्खियों में आया तो सरकार ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार बांदीकुई शहर का रहने वाला 23 वर्षीय सचिन शर्मा का कोटपुतली शहर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसे गंभीर चोट आई थी। इसके बाद सचिन को जयपुर के राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक अचल शर्मा ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति बनाई गई है और जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में एक अधिकारी ने कहा कि गलत ब्लड चढ़ाए जाने से मरीज की दोनों किडनी फेल हो गई और उसे डायलिसिस पर रखा गया, लेकिन मरीज का स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होता चला गया। उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। एक्सीडेंट में सचिन का ब्लड ज्यादा बह गया था। इसको लेकर डॉक्टरों ने सचिन को ब्लड चढ़ाने को कहा। सचिन को AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, लेकिन वार्ड बॉय ने दूसरे मरीज का O पॉजिटिव ब्लड की पर्ची थमा दी। इसके बाद सचिन को जब AB+ की जगह O पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया तो उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती सचिन शर्मा ने आज दम तोड़ दिया। ये मामला बढ़ा तो खबर सरकार तक पहुंची। इसके बाद शासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। करवा के अगर दुरुस्त नहीं होता तो फिर हम तय करेंगे कि हम आगे क्या करना है। तब तक थोड़ा धैर्य रखें। संघर्षों में लंबा समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखना है। अब एक आप इनके बारे में इनका एक मामला और है, अपने से अलग है ना। इनका भी मामला सुन लो। आ जाओ, बताओ, खड़े होकर बताओ। ये भी एसएमएस अस्पताल के ही लापरवाही का शिकार है, जो अपनी बात बताना चाहते हैं। बोलो साहब, उनको बोलो, सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, बोलो। सर, हार्ट का तो ऑपरेशन हो गया। मैं जितना जो कर्मचारी यहाँ का लापरवाह है एकदम। और राजकुमार यादव, भगवान उसका दर्जा, हम भगवान का दर्जा देते हैं, उसका भगवान का दर्जा देते हैं। वो इलाज किया, बाकी जहाँ जिस काउंटर पर जाए भगा देता है, जिस काउंटर पर जाते हैं भगा देता है, जिस काउंटर पर मतलब ये है कि किसी से कोई बोलता है ना, और राजकुमार यादव भगवान बताते मैडम यहाँ पे अभी जो अनजान व्यक्ति आगे उसके साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं। 2 महीने पुरानी सरकार, जिसको 115 विधायकों का बड़ा बहुमत मिला, जो गारंटी की सरकार है, मोदी की गारंटी की भी गारंटी। आज देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित एसएमएस हॉस्पिटल का ये हाल है कि गारंटी एक आदमी की नहीं, मरीज को कौन सा ब्लड चढ़ाया जाएगा, कौन सा ब्लड लिखा गया है, ये गारंटी है देश के नरेंद्र मोदी की सरकार की, भजन लाल की सरकार की। और मैंने सुना सबसे पहले भजन लाल जी शपथ के बाद में आए भी यही थे, एसएमएस हॉस्पिटल आए थे हालात देखने। और उनके आने के बाद में क्या हुआ था कि बाबुओं को सस्पेंड किया था, किसी डॉक्टर के खिलाफ तो उन्होंने कार्रवाई की नहीं। एसएमएस हॉस्पिटल ने कांग्रेस के जननायक अशोक गहलोत के शासन में जितना बड़ा काम कोरोना में किया, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा कांग्रेस के शासन में थी, आज भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची की सरकार में वो प्रतिष्ठा गिर गई है। एक 21 साल का बच्चा इसलिए मारा गया, अपने परिवार का इकलौता लड़का, कि डॉक्टरों ने उसको कौन सा खून प्रोवाइड किया था और आपने चढ़ा कौन सा दिया। हालात ये कि राजधानी में जहां मुख्यमंत्री बैठ। हाँ सर, बताएं क्या घटनाक्रम था पूरा। मेरा नाम सुनील शर्मा है। जो मुझे एक्सीडेंट डेथ हुई है उसका नाम सचिन शर्मा है। वो मेरा भाई लगता है। यस, खास भाई है। और वो कोटपुतली जॉब करते थे, HPCL के अंदर एज ए गार्ड की जॉब करते थे वो। तो 11 तारीख को वो ऑफिस के छोड़ने के बाद में रूम पे जा रहे थे पैदल, तो पीछे से किसी कार वाले ने उसकी टक्कर मार दी। तो उनके जो साथी लोग थे उन्होंने रात को 11 तारीख को SMS में लाके एडमिट करवाया था। तो इन्होंने हैंड टू हैंड, जो वार्ड बॉय ने था उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने ब्लड की हमको पर्ची दी कि अब ये ब्लड है, तुरंत ब्लड बैंक से। उन्हें केवल पैर में फ्रैक्चर था, नॉर्मल केवल पैर में फ्रैक्चर था। फिर उन्होंने हमको ब्लड की पर्ची दी, ये ब्लड अर्जेंट लेके आओ आप। फिर हम ब्लड लेके आए तो उन्होंने ब्लड वो चढ़ा दिया, जबकि भाई का जो ब्लड था वो था O पॉजिटिव, और इन्होंने चढ़ा दिया उस पर AB पॉजिटिव। ये था।
और फिर इन्होंने ट्रॉमा से आईसीयू वार्ड में अंदर एसएमएस में शिफ्ट कर दिया। जब उसके 16 तारीख को उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उसके पीलिया हो गया, तो इन्होंने फिर दोबारा ब्लड की डिमांड करी। जब इन्होंने ब्लड चेक किया तो उसमें आया था उसके AB पॉजिटिव। यस, AB पॉजिटिव आया। तो हमने कहा AB पॉजिटिव क्यों? बोला इसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। मैंने ये नहीं, हमने कल परसों के दिन इसके O पॉजिटिव चढ़ाया है। फिर उन्होंने दोबारा उसकी ब्लड की दोबारा जाँच के लिए ले जाके, फिर तभी उस टाइम AB पॉजिटिव आया था। O पॉजिटिव है। यस, और फिर उसके बाद में लीपा बहुत चलती रही, उसी चीज़ को छुपाती है लोग। लगभग 22 तारीख तक, कल सुबह अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। जब मीडिया का प्रभाव प्रशासन के ऊपर पड़ा, तब जाके उन्होंने उसको अलग वार्ड में शिफ्ट किया। वहाँ जाके थोड़ी बहुत उसकी केयर की गई। नहीं तो उससे पहले जो आयुष में जो केयर कर रहे थे वो हम लोग ही केयर कर रहे थे। आयुष के अंदर जो भी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो जो वार्ड बॉय वो हम लोग कर रहे थे। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। ड्रिप भी हम लगा रहे थे, इंजेक्शन भी हम लगा रहे थे, सब काम हम कर रहे थे। और 22 तारीख को रात में इसको फिर बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और सुबह 8 बजे या 8:30 बजे के आसपास उन्होंने बोल दिया कि इसकी डेथ हो गई है, आप इसको ले जाओ। ये पोस्टमार्टम हो गया उसका? पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ सर। जब सचिन यहाँ आया था तो वो बिल्कुल ठीक था, आराम से बोल रहा था, घर पे भी आराम से सबसे वीडियो कॉलिंग कर रहा था। अच्छा। हाँ, यहाँ पे दूध भी लिया है उसने, खाया भी है, खिलाया भी है, दलिया वलिया सब खाया उसका। लेकिन जैसे उसका जो ब्लड था वो एक्टिव होने लगा पुराना O पॉजिटिव, उसके बाद में फिर उसके लीवर और किडनी ने दोनों ने काम करना बंद कर दिया। कि दोनों किडनियाँ उसकी बिल्कुल खराब हो गई थी, यूरिन इसका आ नहीं रहा था। आप जो धरना प्रदर्शन दे रहे हो, कब से दे रहे हो? ये धरना प्रदर्शन सर आज सुबह से ही है सर हमारा। हाँ, सुबह से यहीं बैठे हुए हैं। क्या मांग रखे हो आप? हमारी मांग तो ये है कि हमारे भाई को न्याय मिले और जो भी दोषी है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह से लोग आते हैं, हर राज्य से, हर डिस्ट्रिक्ट से, सब जगह से लोग आते हैं, बिल्कुल। तो सबके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो। ये नहीं आज हमारे भाई के साथ हुई है तो कल किसी दूसरे के साथ में होगी, और होता भी है, यही हो रहा है इसके अंदर। उसको न्याय मिले, जो दोषी उनको सजा दी जाए, और जो भाई है उसकी जो आर्थिक सहायता जो नियम कानून के अनुसार हो, उसके अनुसार उसको नियम आर्थिक सहायता दी जाए। अभी तक FIR दर्ज हुई है किसी के डॉक्टर के खिलाफ? डॉक्टर के खिलाफ उन्हें FIR दर्ज कर दी गई है। वहाँ पे विधायक साहब बाल मुकुंदाचार्य भाई हैं, अंदर थाने में बैठे हुए हैं वो। अगर मान लीजिए आपकी जो मांग है अगर वो नहीं मानी जाएगी तो आपका? तो हम बैठे रहेंगे। हाँ, हम सारे के सारे बैठे रहेंगे। हमारे गांव से भी लोग आ रहे हैं, हमारे इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। आप डॉक्टर का नाम बता सकते हैं, कौन थे वो? डॉक्टर सर कोई था नहीं वहाँ पे एक्चुअली। वहाँ पे जो भी काम करने वाले थे वार्ड बॉय। कौन केयर टेकर था? उसका एक्चुअली मुझे नाम पता नहीं है। यस, नाम पता। कौन सा वार्ड था? थोड़ा सा आईसीयू वार्ड था, वार्ड नंबर 136। ट्रॉमा सेंटर में था? कौन सा? हाँ, सेंटर कौन सा था? जो फर्स्ट एडमिट कराया था वो ट्रॉमा सेंटर में गया था। जो जहाँ पे गलती होती है वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर हुई, इमरजेंसी वार्ड के अंदर। इमरजेंसी था, उसके बाद में कहा फिर वो आईसीयू के अंदर ले गए, वार्ड नंबर 136 के अंदर, वागड़ धनवंतरी के अंदर। यस सर। आपके यहाँ स्थानीय विधायक भी आए, तो गोपाल शर्मा जी क्या कहेंगे? क्या वो अभी कह रहे हैं कि हम अंदर जाके बात करें थाने के अंदर, जो भी CM साहब से जो बात हो रही है वो कंसल्ट कर रहे हैं। उसके बाद बोला मैं थोड़ी देर में दोबारा आके फिर बताएंगे। और भरपूर जवानी के लिए, जिंदगी के लिए सपने देखे होंगे, वो इसमें कोई संशय नहीं कि दुर्घटना तो हुई थी। अगर दुर्घटना के अंदर मृत्यु होती है दुखद है, लेकिन उसके लिए इस तरह से धरने पर नहीं बैठते, क्योंकि दुर्घटना के कारण दूसरे होते हैं। यह जो घटना हुई है कि गलत खून चढ़ाने से किसी की मौत हो जाए नौजवान की, वो लापरवाही असहनीय है। और राजस्थान की संवेदनशील सरकार ऐसी कार्रवाई को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप सब लोग धरने पर बैठे, धरने पर बैठना अपना अधिकार है, अपनी बात कहने के लिए सुनील उदैया जी, अनिल चतुर्वेदी जी, आप सभी लोग, परिवार के लोग, यह सब लोग वह कार्य है, धरने पर बैठना भी, जो जनता की सेवा का कार्य है। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि यहाँ के चिकित्सकों को, उनके प्रमुखों को आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई। लेकिन सरकार पूरी तरह से इस समय 20 अधिकारी, राजस्थान के प्रमुख, इन सब पर विचार कर रहे हैं विषय के ऊपर। हमारे हवा महल के विधायक
स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी बहुत ही कड़ाई और परिश्रम से वहां पर बैठे हुए हैं और इस चीज का दबाव बना रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सस्पेंशन वाला कागज हमारे हाथ में आना चाहिए। आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो सारे सवाल मैंने यहाँ के प्रिंसिपल के सामने उठाए हैं कि कैसे ब्लड जिसने लगाया कैसे उसको दिया गया, कैसे सैंपल को पढ़ा गया, किन किन के कारणों से यह काम हुआ, उनको के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए ऐसे मेडिकल बोर्ड से जांच हो रही है जो कि इस अस्पताल से संबंधित नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, वो लोग जांच कर रहे हैं और उस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। जो अस्पताल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने सूचना दी है कि सस्पेंशन भी किए गए हैं और जो दोषी हो सकते हैं उनकी जांच की जा रही है। तो आपकी जो बड़ी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, वह कार्रवाई आप यह मान सकते हैं कि हो चुकी है। अगर अधूरी होगी तो उसको पूरी करवाने का काम करेंगे। कार्रवाई हो चुकी है, FIR दर्ज है, 50 नंबर है, 51 नंबर है, इस तरह की है। उसको निकलने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन मेरा वहां पर मन नहीं लगा। मैंने महाराज जी को यही कहा, मैंने कहा मैं तो उन लोगों के बीच में जाऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। गरीब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, गरीब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये खुशी की बात है हमारे लिए, इस दुखपूर्ण घड़ी में भी खुशी की बात है कि एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जिसको एक एक नागरिक की चिंता है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर धन्ना सेठ, उद्योगपति, अरबपति ये नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में है कि कैसे मैं उस गरीब को न्याय दिलवा सकूं जो उन्होंने अपने साथ भुगता है। हमारे भजन लाल जी, एक सेकंड में, हमारे भजन लाल जी नितांत गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। उनके माता पिता जी किस हाल में हैं, उसी तरह के हाल में हैं जिस हाल में ये परिवार है। हम सब ने उनको देखा है। तो कार्रवाई होना और FIR दर्ज होना यह सब सुनिश्चित है। उनकी जो मुआवजे का विषय है, मुआवजे के विषय में